तो हमारा सिस्टम इतना रोबस्ट है, अच्छा। इतना ऑटोमेटिक है कि आपके पास जैसी ही कोई इंक्वायरी आई, आप बिना बस में कोई कॉस्टली फिजिकल डिवाइस लगाए सिर्फ ड्राइवर के फ़ोन से पेरेंट्स को लाइव ट्रैकिंग दे देते हो। बहुत सारे क्रैक सॉफ्टवेयर वाले हैं जो बस स्कैम करके निकलना चाहते हैं। एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना और रिपोर्ट कार्ड्स बनाने में टीचर्स का हफ्तों टाइम लगता है। अगर आपको ये सरदर्द है कि उनका सर्वर डाउन है, आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो जो सर्विसेज चाहिए, जो फीचर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इमीडिएटली वो टेक नहीं है, वो लाइबिलिटी बन चुका है आपके लिए। मार्केट में हज़ारों सस्ते ईआरपी टेम्पलेट्स और क्रैक सॉफ्टवेयर घूम रहे हैं। एक्सेल सीट का खुद में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब जो कॉलेज सबसे पहले उस स्टूडेंट को एक्शन लेगा और काउंसलिंग कर लेगा, वो स्टूडेंट उसके तरफ चला जाएगा। नमस्ते भारत, स्वागत है फिर से एक बेहतरीन एपिसोड में इंडिया राइज, द नेक्स्ट बिग शो पावर्ड बाय माय लीडिंग कैंपस। और आज हमारे साथ एडटेक के एक बेहतरीन खिलाड़ी बैठे हैं, सागर रोनियार जी। नमस्ते सागर जी, कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे शो में आपका। थैंक यू सो मच। तो सागर जी, थोड़ा बताएंगे आप अपने जर्नी के बारे में, हल्का सा 2 मिनट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। मतलब कहाँ से आपने क्या शुरू किया और अब एडटेक से जो स्टार्ट कर रहे हैं। जी, तो ये एडटेक जो माई लीडिंग कैंपस है, जो हमारा सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट्स हुआ स्कूल्स के लिए और अब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। तो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सागर, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने सीए किया, सीएस किया है, बट आप ये सीए भी किया और सीएस भी किया आपने? जी वाह जी वाह जी वाह। तो आप ये टेक में कैसे घुस गए? तो जब मेरा जर्नी स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से, वो बोलते हैं ना डेस्टिनी। मेरे को ड्यूरिंग सीए सीएस करते वक्त स्कूल्स में जॉब मिले, ओके। और मैंने स्कूल्स में इंटायरली डेकेड बिताया है, जहाँ पे मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करता था। अच्छा। तो जब मैं वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहा था, उस बीच पे मैं एक साथ में 5-6 स्कूल्स को मैनेज कर रहा था, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वे 12,000। 12,000, ओके। तो वो मैनेज करने में इतना डिफ़िकल्टी होता था। जो मैनेजमेंट ट्रस्टीज़ मेरे से मांगते थे कि रिपोर्ट्स दो, क्या करना है, ये है, स्टूडेंट से कितना फीस बाकी है, मतलब एटसेक्टर बहुत कुछ थे उसमें, जो मैं डिटेल में बताऊंगा आगे के पॉडकास्ट में। तो ये सारा कुछ करते करते मेरे को समझ में आया कि ये टेक का इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़ा लैक है, मतलब आपने करेक्ट करेक्ट, बहुत बड़ा लैक है, बहुत बड़ा गैप था। हर फील्ड में टेक्नोलॉजी आ चुकी थी सिवाय एजुकेशन के, और जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर थे भी, वो बस बिना समझ के एक बना रहे थे कुछ भी कि ये ले लो, जो कि एक्चुअल यूज केस में नहीं था। तो प्रॉब्लम दिखा आपको वहाँ पे? बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखा। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने 2021 से अच्छा, ये कंपनी शुरुआत स्टार्ट किया। की। ग्रेट ग्रेट। आज के हमारे जो जेनजी है, यूथ है, देख रहे हैं आपको, हमारा टारगेट भी वही रहता है, जो ऑडियंस यूथ ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं, एक सवाल स्टार्ट करते हैं। एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, आपका कोर बैकग्राउंड कॉमर्स और मैनेजमेंट का रहा है, तो एक हार्डकोर टेक प्रोडक्ट बनाना और टेक स्पेस में आना, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? जो कि आपने बताया सीए सीएस एडमिन वाला, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? मतलब उस दिन वो किक कहाँ मिला आपको? वो दिन कौन सा था कि आज चलो अब एडटेक में ये सॉफ्टवेयर बनाया जाए और ये इंडस्ट्री को पूरा चेंज किया जाए? जी, एक किक तो मतलब काफ़ी दिनों से आ रहा था, बट अच्छा। बोलते हैं ना कि रिस्क लेने का हाँ। कैपेसिटी सब में नहीं रहता है कि चलो राइट। जॉब छोड़ते ये प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, ऐसा कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने बताया ना, मैं जब जॉब कर रहा था, एडमिन हेड था, बहुत सारे स्कूल्स को मैं मैनेज कर रहा था, तो वहाँ से जो मेरे को लैक दिखा, तो लैक को मैं फुलफ़िल करने की कोशिश किया। मैंने बहुत सारे कंपनियों से बात की, चाहे वो दिल्ली हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर, बट वो कोई भी फुलफ़िल नहीं कर रहे थे। ओके। और जो कंडीशंस है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, जब मैं स्टार्ट किया, तो मेरे को लगता है ये टच ऊपर वाले का ही था कि ये सागर, तुमको ये स्टार्ट करना है जर्नी, और इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। ग्रेट ग्रेट। आपका नाम भी सॉलिड है, सागर। जी जी। तो अगला सवाल, जब कोई नया फाउंडर मार्केट में आता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है सर्वाइवल। B2B SaaS में स्टार्टिंग के 1-2 साल बहुत ड्राई होते हैं, जब तक प्रोडक्ट परफेक्ट ना हो। मुझे अपना वो फेज बताओ जब लग रहा था कि शायद ये काम नहीं करेगा। हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग द डार्क डेज ऑफ बूटस्ट्रैपिंग? करेक्ट करेक्ट, बूटस्ट्रैप्ड, अभी भी हम लोग बूटस्ट्रैप्ड ही हैं। इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अप्रोच किया हुआ है, बट वी आर स्टिल बूटस्ट्रैप्ड बिकॉज अभी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। बट आपके क्वेश्चन पे अगर जाए, स्टार्टिंग के डेज में बहुत बड़ा ये
प्रॉब्लम रहता है सर्वाइवल का, जो हम लोगों ने भी फेस किया। बट जो मेरे को लगता है कि हमारे केस में जो एक हम लोग को हेल्प हुआ वो हमारा नीश मार्केट था। हम लोग सभी के लिए नहीं करके एक हमारा नीश मार्केट सेगमेंट कैप्चर था कि हमको इन्हीं के साथ करना है। तो वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में जो मेरे कनेक्ट्स थे उनके साथ में, उनके कुछ स्कूल्स में मैंने रिक्वेस्ट करके, उन्होंने मेरा नॉलेज, डोमेन नॉलेज को समझते हुए उन्होंने मेरे को पहला ऑर्डर 3 स्कूल का दिया था अच्छा, कि ये चलो इसका करो। ये 2021 की बात है। ये 2022 जनवरी 22, जनवरी के आसपास का बात हो गया। ओके। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, ठीक है करते, बट पेमेंट कुछ नहीं आया था। अच्छा, कमिटमेंट था ठीक है सागर करो। तो फिर वो सर्वाइवल पे खुद का जो सेविंग्स रहता है, वो सेविंग भी बर्न हो जाने के बाद जब आप फ्रेंड एंड फैमिली से लेते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए। वो टाइम हमेशा याद रहता है वो स्टार्टअप्स को, मतलब जो ये समय होता है ना बूटस्ट्रैपिंग का, एकदम सीड लेवल पे। आप जी, जी। कंटिन्यू करिए, सॉरी। तो ये हमारे साथ भी बहुत काफ़ी मतलब 1-1.5 साल तक चला। मैंने एक जो स्टार्टिंग से ही मैंने एक जो पकड़ा था कि कॉस्ट मैं कम रखूँगा। मैं एक ही साथ कॉस्ट बढ़ाने के इस पे नहीं था। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया वर्चुअल ऑफिस से। ओके। हम लोग खुद के ऑफिस में नहीं गए। हम लोग जो शेयरिंग वाला होता है, जो कोवर्किंग स्पेस, उसमें हम लोग पहले गए। हम लोगों ने फ्रीलांसर्स का भी हेल्प किया जो सैटरडे संडेज को हम लोग के हेल्प करते थे। हम लोगों ने फ्रेशर्स को हायर किया जो बना रहे थे और जो एक्सपीरियंस थे उनको गाइड कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉस्ट कम रखा और फिर स्टार्ट किया। ग्रेट, ग्रेट। तो सर्वाइवल जर्नी में यही था। फिर ड्यूरिंग द लाइन 1 साल में मैं खुद भी सीईओ भी था कंपनी का, सेल्समैन भी था, सपोर्टिंग भी था, कॉल सेंटर भी था। मैं सब कुछ ही काम करता था क्योंकि नहीं, ऐसा ही है स्टार्टअप एक्चुअली। जो आज के जेंजी सोचते हैं कि हर फाउंडेशन में पूरा एक स्टार्टिंग में ही आए, आपको ऑल इन वन महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेलना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट Right, वो अगर डे 1 से आपके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं है और आप खुद से करना चाहते तो डे 1 में यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड और आपको सारा रोल अपनाना पड़ता है, राइट, 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 एचआर से लेके सब कुछ। राइट। एंड ऑफन पीपल से टेक स्टार्टअप्स के लिए बैंगलोर या मुंबई ही बेस्ट है। बंगाल से एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी करना कितना बड़ा चैलेंज था? डिड यू फेस एनी रीजनल स्टीरियोटाइप्स व्हेन पिचिंग टू क्लाइंट्स आउटसाइड? जी नहीं, मेरे को लगता है कि ये बस एक मिथ है कि बैंगलोर या फिर हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव ही होना चाहिए टेक बेस्ड है। तो आप सही टैलेंट, सही प्रोडक्ट और डिसिप्लिन हो तो आप रूरल एरिया से भी खड़ा कर सकते हैं कुछ भी। राइट। आप हम लोग जब यहाँ से, अभी हम लोग पैन इंडिया काम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका, तेलंगाना, पंजाब, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ग्रेट। अरुणाचल प्रदेश, हमारा सॉफ्टवेयर हर एक जगह पे लगा हुआ है। तो कहीं भी कोई भी ऐसे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में जो प्रिंसिपल्स या डीन जिनके साथ हम कनेक्ट करते हैं या चांसलर्स हों, वो कभी भी आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि बोले कि भाई आप कलकत्ता से हैं तो हम आप लोग के साथ नहीं करेंगे। राइट, राइट। ये ऐसा बस एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मिथ है क्योंकि मैंने ग्राउंड जीरो से ये स्टार्ट करके देख चुका। तो मैं बंगाल के ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, स्पेशली जो टायर 2 टायर 3 से और पूरे हिंदुस्तान के, कि अगर आप सोच रहे हैं आप छोटे शहर में हो और आप कुछ कर नहीं सकते, तो सागर जी खुद मिसाल है। कहीं से भी कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है दोस्तों। अगला सवाल। एक यंग फाउंडर जब पहली बार किसी कॉरपोरेट बोर्ड या स्कूल ट्रस्ट के सामने बैठता है तो लोग उसकी उम्र देखकर जज करते हैं। डिड पीपल टेक यू लाइटली बिकॉज ऑफ योर एज? आपने उनके सामने अपनी ऑथोरिटी कैसे बिल्ड की? जी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा डेकेड एक्सपीरियंस था, जो मैंने स्कूल्स में जॉब करने वक्त मैंने गेन किया था, तो मेरे को इन डेप्थ नॉलेज था कि क्योंकि मैं प्रिंसिपल्स के साथ भी काम करता था, मैनेजमेंट ट्रस्टीज़ के साथ भी काम था, तो फ्रंट ऑफिस में पीआरओज बैठते उनके साथ भी काम था, ट्रांसपोर्ट वाले के साथ, तो मैं सभी के साथ लिंक था। तो मेरे को पेन पॉइंट पता था। तो जब भी मैं कहीं भी डेमो के लिए या फिर डिस्कशन के लिए किसी के साथ भी बैठता था, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के साथ बैठता था, तो वो मेरे को लाइटली इस वजह से नहीं लेते थे क्योंकि मेरे जो डोमेन था उसका नॉलेज के बेस पे मैं उनका सारा क्वेश्चंस का आंसर दे पाता था और उनका एक्चुअल जो उनके दिल में है वो मैं बोल देता था कि भाई ये आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो कभी भी मेरे को ये पर्सनली फील नहीं हुआ कि वो कोई मेरे को एज के वजह से लाइटली ले रहे हैं या कोई भी, या मैं अंडर कॉन्फिडेंस हूँ, ऐसा मेरे को कभी फेस नहीं। समझ गया।
अब आते हैं बिजनेस पे। इस वक्त इंडिया राइस को पूरे देश के बड़े बड़े डीन्स, कॉलेज डायरेक्टर्स और स्कूल प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। मार्केट में हजारों सस्ते ईआरपी टेम्पलेट्स और क्रैक सॉफ्टवेयर घूम रहे हैं। मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं, व्हाई शुड एन इंस्टीट्यूशनल हेड ड्रॉप देयर करंट वेंडर टुडे एंड स्विच टू माय लीडिंग कैंपस? आप उनका कौन सा सबसे बड़ा सरदर्द खत्म कर रहे हो? जी, तो जैसा आपने करेक्टली कहा कि ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में हमसे पहले से भी हैं। बहुत सारे क्रैक सॉफ्टवेयर्स वाले हैं जो बस स्कैम करके निकलना चाहते हैं, वो भी हैं। तो उनमें और हमारे में डिफरेंस क्या है कि कोई भी एक टेक कंपनी हो, वो सोचते हैं कि चलो हम लोग ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर कोई और एक सीआरएम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो व्हाई नॉट लेट्स बिल्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। उनका कोर फोकस जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है। राइट। उस वजह से वो जो डेवलप करना चाहिए इन डेप्थ, जो रिक्वायरमेंट का एक इंटीग्रेशन होता है, वो आधा मिलता है या तो बहुत किसी से मिलता ही नहीं है। हमारा डोमेन एक्सपर्टीज जो है, हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ओके। हमारा कोई और दूसरा काम ही नहीं है। हम उसी डोमेन के एक्सपर्ट हैं। और एज अ फाउंडर जो मेरे को लगता है कि मेरा 10 साल का जो डोमेन एक्सपीरियंस था और हमारे जो एक्सपर्ट टेक टीम है, उनके वजह से हम लोग एवरी डे मतलब ये बहुत बड़ा चीज़ होगा, एवरी डे हम लोग कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं। और डाउन द लाइन अगर आप बोले तो आज के डेट में 4 साल में हम लोगों ने हजारों इंस्टीट्यूट्स, प्रिंसिपल्स, चांसलर्स, डीन, रजिस्ट्रार के साथ जो डेमो किया, जो मीटिंग किया है, उनके फीडबैक हम लोग एक एक फीडबैक को इंटीग्रेट करते हैं। ओके। तो इस वजह से हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो 99.99%, 100% तो कुछ नहीं होता, 99.99% हमारा सर्वर अप रहता है। कोई लैग नहीं है। जो स्कूल का रिक्वायरमेंट, कॉलेज का रिक्वायरमेंट हो सकता है, वो ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में है। ओके। इस वजह से मेरे को लगता है कि जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ये सरदर्द है कि उनका सर्वर डाउन है, आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो जो सर्विसेज चाहिए, जो फीचर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली वो टेक नहीं है, वो लाइबिलिटी बन चुका है आपके लिए। इमीडिएटली आप शिफ्ट करिए। इमीडिएटली माई लीडिंग कैंपस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर देम। ग्रेट 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 सागर जी। सागर जी, जैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाना और रिपोर्ट कार्ड्स बनाने में टीचर्स का हफ्तों टाइम लग जाता है। करेक्ट। कैलकुलेशन एरर्स के चांसेस भी होते हैं। माई लीडिंग कैंपस एग्जाम डिपार्टमेंट की हेल्प कैसे करता है? जी, देखिए मुझे जहाँ तक याद है मेरे स्कूल्स टाइम में और या फिर आपके भी टाइम में वो चीज़ होगा कि पहले एक प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में टीचर्स मार्क्स लिख देते थे। राइट राइट। उसके बाद अगर कोई आंसर शीट चेकिंग हो रहा है और कुछ मिस्टेक्स हुआ तो फिर वाइटनर लगा दिया और फिर उसके ऊपर रिवाइज कर दिए। अब वो जमाना चेंज हो चुका है। अच्छा, अब अब कैसे होता सभी को डिजिटल प्रिंट आउट मिलता है। ओके। डिजिटल प्रिंट आउट मिलता है और डिजिटली सेव रहता है। क्योंकि स्कूल्स या कॉलेजेस के मार्कशीट पे स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर बिल्ड करते हैं, तो उनका बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, डिजिटल प्रिंट आउट रिक्वायर्ड है। अब स्कूल्स जो ये चीज़ नहीं कर पाते थे, जो अब नहीं करते हैं पेन एंड पेपर से, वो एक्सेल सीट में शिफ्ट हो गए कि चलो एक्सेल सीट में बना लेते हैं, फिर उसको प्रिंट कर देंगे। एक्सेल सीट का खुद में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर डेटा करप्ट हो गया तो आपका सारा डेटा गया, आपको कोई भी पुराने साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलने वाला। राइट राइट। क्लाउड इज द ओनली ऑप्शन। हाँ, क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर इज द ओनली ऑप्शन। आपको डेटा, आज के डेट में कोई स्टूडेंट है वो 3 साल बाद भी आके मांगेगा कि मेरा प्रीवियस रिपोर्ट कार्ड दीजिए, मेरा गुम हो गया है, कुछ भी राइट राइट। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास, कॉलेजेस के पास, स्कूल्स के पास वो डेटा रहना चाहिए, तभी वो दे पाएगा। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे याद है जैसे मेरे फादर को पासपोर्ट के टाइम पे क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए था, बहुत पापड़ बेलना पड़ा उसको निकालने के लिए। तो मुझे समझ आ रहा है माई लीडिंग कैंपस ये सोल्यूशन बन रहा है लोगों के लिए कि 10 साल बाद भी आप उस रिकॉर्ड को ला रहे हो। करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट। ये सारा डेटा आपका सेशन बाय सेशन रिकॉर्डेड रहता है, स्टोर्ड रहता है। Right. वो कोई भी इंस्टीट्यूट्स कभी भी पीछे का डेटा कोई भी निकाल करके ला के दे सकता है। तो आप अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे तो रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ आपका एकेडमिक्स नहीं जाता है, बच्चों का अटेंडेंस भी डालते हैं, टीचर्स अपना रिमार्क्स भी डालते हैं, राइट। प्रिंसिपल्स अपना सिग्नेचर भी डालते हैं। Right. अगर कोई इंस्टीट्यूट जिसके पास 1000-2000 बच्चे हैं तो साल में जो 2 बार एग्जाम है, हाफ ईयरली और एनुअली,
प्रिंसिपल्स को इतना इतना साइन ही बस करता रहना पड़ जाता है, या फिर प्रिंसिपल स्टैम्प बनाते, एक आदमी बैठ के स्टैम्प कर रहा है। राइट 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 तो ये जो फिजिकल झंझट है, ये सब कुछ टेक्स्ट से सॉल्यूशन हो सकता है, राइट 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 और ये हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्व भी कर रहा है। सारा सिग्नेचर्स आपका फेसिमिन ऑलरेडी अपलोडेड रहता है, आपके टेम्पलेट के हिसाब से, जैसे सीबीएसई का टेम्पलेट हो गया, आईसीएसई का टेम्पलेट हो गया, एजुकेशनल जो कॉलेजेस है उनका खुद का टेम्पलेट है, ऑटोनोमस बॉडीज़ का, वो टेम्पलेट्स के हिसाब से आप प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में निकाल सकते हैं प्रिंट आउट। अटेंडेंस जो ड्यूरिंग द ईयर आपका फेच होता है, वहाँ से ऑटो अटेंडेंस पॉपुलेट हो जाता है। तो जो आपका हफ्तों का काम है, 10-10 15-15 दिन सारा रात फैकल्टीज टीचर्स करते रहते हैं, हाँ। वो इमीडिएटली सॉल्व होता है। तो ये हमारा एग्जामिनेशन जो मॉड्यूल है, ये इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। ग्रेट ग्रेट। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, ये डिजिटल सिविलाइजेशन का एरा है। जैसे हरप्पन वैली सिविलाइजेशन, दामोदर वैली सिविलाइजेशन हुआ था, तो अब भी अगर आप डिजिटल नहीं हैं तो आप ज़माने से बहुत पीछे जा रहे हैं। अगला सवाल सागर जी, मैनेजमेंट, फाउंडर्स और ट्रस्टीज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एंडलेस एक्सेल शीट्स देखें, उन्हें क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। माई लीडिंग कैंपस उनको डाटा डाइजेस्ट करने में कैसे हेल्प करता है? जी, तो देखिए, जो मैनेजमेंट है, जो ट्रस्टीज़ हैं, उनके पास जनरली उतना काम टाइम नहीं है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ का रिपोर्ट देखते रहे। उनका एक सिर्फ इंस्टीट्यूट ही नहीं, उनके पास मल्टीपल काम रहता है। राइट। वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मैनेज करते हैं। कोई कोई मैनेजमेंट है जिसके पास 4-4 5-5 कॉलेजेस हैं, या फिर उन कॉलेजेस के अलावा उनका अदर बिजनेस है। राइट। तो हमारा माई लीडिंग कैंपस में एक डैशबोर्ड्स मिलता है उनको, ओके जो कि मोबाइल ऐप में भी है। ओके ट्रस्टी दिन के 5 मिनट निकाल करके सिर्फ वो डैशबोर्ड खोलेंगे, ओके। उनके हिसाब से जो डेटा उनको चाहिए कि कितना फीस कलेक्शन हुआ, कितना फीस बाकी है, कितने फैकल्टी आए, कितने फैकल्टी एब्सेंट हुए, क्या आपका रिपोर्ट्स है, क्या अपकमिंग इवेंट्स है, सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है। और मल्टी कैंपस मैनेजमेंट भी, अगर किसी का Okay. बहुत सारा कैंपसेस है, वो मल्टी कैंपस मैनेजमेंट भी है। किसी का 10 स्कूल है तो वो एक ही जगह मैनेज जी जी जी, 10 स्कूल हो, 10 कॉलेज हो। हमारे साथ ऐसे इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं जो कानपुर से हैं, उनके 10,000 स्टूडेंट हैं, उनका 16 कॉलेज है। तो वो सारा कुछ ट्रस्टीज एक जगह पे मैनेज करते हैं, उनका एक क्लिक में हो जाता है। और सबसे खास बात है, हम लोग कस्टमाइज भी कर देते हैं। अगर उनका कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है जो स्पेसिफिक है, तो वी कैन कस्टमाइज दैट। तो माई लीडिंग कैंपस इज अ सॉफ्टवेयर विच इज 100% कस्टमाइजेबल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। चाहे जितना पेचीदा हो, आप सोल्यूशन बना के उनको देंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो भी हो, वो हम लोग सॉल्यूशन करके दे सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। आई फाउंड अ ब्रिलियंट फीचर ऑन योर प्लेटफॉर्म, नो हार्डवेयर स्टूडेंट जीपीएस ट्रैकिंग। आप बिना बस में कोई कॉस्टली फिजिकल डिवाइस लगाए, सिर्फ ड्राइवर के फोन से पेरेंट्स को लाइव ट्रैकिंग दे देते हो। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसने स्कूल्स का कितना लाखों का खर्च बचाया है? टेल द ऑडियंस अबाउट दिस लैक। जी जी जी, तो देखिए, जो ड्राइवर्स हैं, जो स्कूल मतलब बसेज में हेल्पर्स होते हैं, उनके सभी के पास फ़ोन होता है। और आज के डेट में ऐसा कोई फ़ोन नहीं है जो कि विदाउट जीपीएस हो। तो वो जो जीपीएस रहता है, उसको हम लोग लिंक कर देते हैं हमारे मोबाइल ऐप के साथ। Okay. वो मोबाइल ऐप पेरेंट्स एग्जैक्ट रियल टाइम लोकेशन पे देख पाते हैं कि मेरा बस कहाँ है, स्टूडेंट कहाँ है। साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने और भी एड ऑन फीचर किए हैं, एसओएस सिस्टम, ब्रेक डाउन सिस्टम। अगर कोई बस कहीं भी टूट गया, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये हमारा दिल्ली का एक, इसी पे एक याद आ गया, दिल्ली के एक स्कूल है Okay. जहाँ पे बच्चा, जब छुट्टी होता है, ऑफ कोर्स छुट्टी के टाइम में सब निकल जाते हैं। 4 बजे छुट्टी हुआ, बस निकली, 4:30 बजे जहाँ पे पहुँचना था, उससे 5-10 मिनट पहले ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा। अब पेरेंट्स पैनिक कर रहे हैं, आया नहीं है। जो जनरली 4:30 पौने 5 तक आ जाता है बस, वो 5 बज के आया नहीं है। पेरेंट्स को तो 1-1 मिनट का ये रहता है, बस नहीं आया है। अब जो स्कूल में फ़ोन कर रहे हैं, स्कूल में भी ऑब्वियस सा बात है, सारे निकल चुके हैं। जब स्कूल छुट्टी हो गए, सभी हो गए, सभी निकल चुके हैं। स्कूल में कोई लैंडलाइन में फ़ोन नहीं उठा रहा है, टीचर को कोई नंबर नहीं है, या टीचर उठा रहे तो बोले मेरे को पता नहीं है। तो ये जीपीएस सिस्टम होने से आज के डेट में वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। पेरेंट्स देख पाते हैं रियल टाइम बेसिस में, आ रहा है कहाँ आ रहा है, कोई ब्रेकडाउन हो गया, कोई रिपोर्ट है, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन से सेव हो जाता है। जो ये पैनिकिंग इश्यूज है, वो सेव हो जाता है। मैंने एक स्टोरी आपके देखा था इंस्टाग्राम में भी, कुछ कोई एक बच्चा बंक किया था तो उनके पेरेंट्स को पता चल गया, वो थोड़ा बताना चाहेंगे ऑडियंस को? जी जी जी, हमारा ये अटेंडेंस फीचर है। तो जनरली स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में
बंक कर दिया, घूमने चले बच्चे गए। लोग के अपने ग्रुप के साथ कोई पार्क चला गया है, मूवी कोई चला क्रिकेट गया। क्रिकेट खेलने चला गया है। तो ये होता है, ये होता एज है, में राइट होता है। राइट राइट। तो अटेंडेंस फीचर से क्या है कि इमीडिएटली पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाता है, जैसे ही अटेंडेंस मार्क होता है इमीडिएटली पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाता है कि आपका स्टूडेंट जो है आज स्कूल नहीं पहुंचा है अच्छा। या इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचा, कॉलेज नहीं पहुंचा है। इससे क्या होता है, पेरेंट्स को रियल टाइम अपडेट रहता है कि हाँ वो जेन्युइन है या कोई गड़बड़ है। तो एक बच्ची शायद नहीं गई थी तो उनके पेरेंट्स को पता चला और फिर वो हाँ हाँ स्कूल हाँ में हाँ। कॉल किए और सोल्यूशन निकाला। जी जी जी, वो लोग वो अपने ग्रुप के साथ इससे तो निकल बहुत गए थे। सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हो रहा है आज। बच्चों का अपहरण जो हो रहा है दिल्ली में बहुत जगह, मतलब पेरेंट्स सेफ फील दिस इज करेंगे। नॉट, हाँ, जो दिस इज जस्ट नॉट ओनली अ फीचर, दिस इज अ सिक्योरिटी प्रिकॉशन एज वेल। राइट राइट राइट। तो स्कूल्स बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि वो स्टूडेंट का सेफ्टी मेजर कर सके। स्कूल का सबसे Right. बड़ा या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा हेडेक रहता है कि बच्चे कैसे सेफ रहें, वो कोई भी अनसेफ चीज़ रखते नहीं है। तो ये प्रिकॉशंस भी उनके लिए काफ़ी एक है कि गार्जियंस के पास कम्युनिकेशन करना ये वन वे स्ट्रीट रहता था कि आप बताओ जितना लिमिटेड चीज़ वही उनको पता चलता था। तो हमारा सॉफ्टवेयर में माई लीडिंग कैंपस के थ्रू आप हर चीज़ ऑटोमेट कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मैनुअली फिर से एडिट करके मैसेज भेजो वाला सिस्टम नहीं है। अटेंडेंस मार्क करो, बैकग्राउंड से बैकएंड से जाएगा, हो जाएगा सब। वो बैकग्राउंड से अटेंडेंस जाएगा, बैकग्राउंड से एसएमएस जाएगा, व्हाट्सएप जाएगा, ईमेल जाएगा, मोबाइल ऐप में नोटिफिकेशन जाएगा। तो एक जगह कोई लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ व्हाट्सएप में जा रहा है या सिर्फ एसएमएस में जा रहा है, वो ईमेल में भी जाएगा, आपकी ऐप नोटिफिकेशन में भी जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इस तरीके से कोई भी गार्जियन हमेशा लूप में रहता है। राइट राइट राइट। अगला सवाल, एडमिशन सीजन में हर इंस्टीट्यूट का बहुत पैसा और टाइम वेस्ट होता है मैनुअल फॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन में। हाउ डज योर सॉफ्टवेयर स्ट्रीमलाइन द कंप्लीट स्टूडेंट लाइफ साइकिल फ्रॉम द फर्स्ट एडमिशन इंक्वायरी टू द फाइनल डिग्री जनरेशन? जी, तो देखिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन होते हैं वो काफ़ी पेचीदा होता है। आप नीट का, जेई का, जीमेट का रिजल्ट्स के बेसिस पे भी एडमिशन कराते हैं। फिर आपका क्लास 12 का कितना आपका परसेंटेज मार्क्स आया है, तो आप बच्चे का पूरा हिस्ट्री लेते हो। राइट राइट। आधार कार्ड लेना है, ये सब लेना है, सब कुछ लेना बर्थ सर्टिफिकेट हर कुछ। है। करेक्ट। तो अब एक कोई स्टूडेंट है, वो एक कॉलेज को प्रेफर नहीं करता, वो 3-4 जगह घूम रहा है। अब जो कॉलेज सबसे पहले स्टूडेंट को एक्शन लेगा और काउंसलिंग कर लेगा, वो स्टूडेंट उसके तरफ चला जाएगा। ये बात तो सही है। तो हमारा सिस्टम इतना रोबस्ट है, अच्छा। इतना ऑटोमेटिक है कि आपके पास जैसी ही कोई इंक्वायरी आई, चाहे वो आपके वेबसाइट से आ रहा हो, चाहे आपने इंस्टाग्राम ऐड लगाया हो, फेसबुक ऐड लगाया हो, गूगल ऐड लगाया हो, यूट्यूब ऐड लगाया हो, कोई भी ऐड, ये सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड रहता है। चाहे फॉर्म भरा हो, चाहे वो फॉर्म भरा हो, क्यूआर कोड स्कैन किया हो, ओके, वो सारा कुछ सब कुछ लिंक्ड है हमारे सॉफ्टवेयर के साथ। तब तो सीआरएम जैसा फैसिलिटी भी पूरा दे दे जी एग्जैक्टली, फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स उनका जो रिक्वायरमेंट है। अब इसमें सिर्फ हम लोग यहाँ पे नहीं रुके हैं। लीड आया, आपके पास आया, अब हो सकता है कि आपके पास एक ही काउंसलर नहीं बैठे हो, आपके पास 4-5 काउंसलर्स है जो एडमिशन के लिए इंक्वायरी को सबको हेल्प कर रहे हैं। राइट। तो ये काउंसलर्स ऑटोमेटिकली हर एक लीड्स सिर्फ आपके पास ही नहीं कि आपके पास ऑलरेडी 5 या 6ठा लीड भी आपके पास चला गया, ऐसा नहीं है। हर एक राउंड रॉबिन सिस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ गया। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो प्रिंसिपल है या मैनेजमेंट है, हर एक काउंसलर्स का भी ट्रैक कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है। किसी को 10 लीड मिला, किसी ने 10 में से 10 कन्वर्ट कर दिया, और किसी को 10 लीड मिला है, वो एक लीड भी कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। तो काउंसलर का परफॉर्मेंस भी मैटर करता है, सिर्फ आप किसी को सैलरी तो नहीं दोगे। तो यहाँ से काउंसलर्स का परफॉर्मेंस भी मैटर हो जाता है। आपको यहाँ से आप देख पाते हो इंक्वायरी जो आई वो उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। इंक्वायरी से आप जो कम्युनिकेशन करना है, अच्छा, सपोज आपको उनको अब फर्दर कुछ भेजना, अपने डॉक्यूमेंट्स उनका चेक किया, कोई डॉक्यूमेंट मिस्टेक है, वो आप उनको इमीडिएटली नोटिफाई कर सकते हो। ओके। और वो नोटिफिकेशन सामने जो स्टूडेंट जिसने ये डाला है वो ईमेल, व्हाट्सएप, हर जगह पे उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप ये अपडेट करिए। आप ऑनलाइन उनके साथ वर्चुअल मीट कर सकते हैं, फिजिकली बुला सकते हैं। ये सारा प्लेटफॉर्म है, जो एक्टिविटीज़ करेंगे ये एक जगह से हो जाएगा। समझ गया। हमारे सॉफ्टवेयर से। इसके साथ साथ बहुत जगह पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडिशनल एग्जाम्स होते हैं कि आपको एक छोटा सा एग्जाम रखे, उसमें आपको जो स्कोर मिला उस बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिलेगा। हाँ, राइट राइट। उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। राइट राइट। ये स्कॉलरशिप मैनेजमेंट भी हमारा सॉफ्टवेयर कर लेता है। एडमिशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो स्कॉलरशिप मैनेजमेंट भी कर देगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, माई लीडिंग कैंपस इज डिजी लॉकर ऑथराइज पार्टनर। ओह ग्रेट। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है, स्टूडेंट जब डिजी लॉकर के थ्रू अप्रूव करके भेजता है
तो फेक होने का कोई चांसेस नहीं है। हाँ राइट, तो इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को ये अब वापस हेडेक नहीं है कि ये Authentication. ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। वो डिजी लॉकर के थ्रू उसने फेच किया है, वो ऑथेंटिकेटेड है। पहले एक मैं यहाँ पे बात करूंगा, वेस्ट बंगाल में एक कॉलेज है, उनका सबसे बड़ा हेडेक रहता था, वो फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं कि क्लास 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, जेई सर्टिफिकेट, वो क्लास 10 के जगह पे पासिंग सर्टिफिकेट डाल दिया है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाल दिया है। वो वापस से उसको फिल्टर आउट करते थे, फिर उनको इन्फॉर्म करते थे, फिर उससे लेते थे मैनुअली अपने मेल पे, उसको डाउनलोड करके फिर अटैच कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मैनुअल प्रोसेस था। बोलते थे हम लोग ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं, बट ये ऑनलाइन एडमिशन नहीं है सर। ये आप अगर किसी को अपना मेल आईडी भेज रहे हो, मेल पे कर रहे हो, उसे आप डाउनलोड कर रहे हो, फिर उसके में अटैच कर रहे हो, ये ऑनलाइन नहीं है, नहीं है, मैनुअल आ जा रहा है एकदम ये मैनुअल है। अब इसमें क्या है, अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, गलत डेटा उन्होंने डाल दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के जो पोर्टल है, स्टूडेंट का भी लॉगिन क्रिएट होता है। जैसे वो इंक्वायरी करेंगे, स्टूडेंट का लॉगिन क्रिएट होता है, वहाँ से वो खुद से डाल सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट को, वो कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को दिखेगा, ओके, वो वहाँ से अप्रूवल ले सकते हैं और वो हाथों हाथ उसको ऑफर लेटर दे सकते हैं। आप उनको प्रोविजनल ऑफर लेटर दे सकते हैं, आप उनको वेटिंग लिस्ट दे सकते हैं, आप सीट एलोकेशन कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। वाह, मेरे को तो लगता है 20 एम्प्लॉय का काम एक सॉफ्टवेयर ही कर देगा, हमको लगता है एकदम आराम से। एकदम। और HRM, एडमिन, मार्केटिंग, पूरा मतलब ऑल इन वन इंस्टीट्यूट्स के लिए आपने बनाया ये सॉफ्टवेयर, मैं देख जी जी, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने एजेंट डिप्लॉय करते हैं, नॉट ओनली इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ओके, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ओके, वहाँ पे उनके एजेंट्स रहते हैं, वहाँ से भी वो लोग स्टूडेंट लेके आते हैं ओह एडमिशन के लिए। अच्छा, ये आई थिंक ये कोई नया चीज़ नहीं है, काफ़ी सालों से चल रहा है। जो स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में, तो उनका जो एजेंट का मैनेजमेंट है कि एजेंट ने कितना एडमिशन कराया, एजेंट को कितना कमीशन देना है, वो भी मैनेज हो agent- जाएगा। सब कुछ मैनेज हो जाता है यहाँ से। ग्रेट ग्रेट, नो पेपर वर्क, ओनली डिजिटल। करेक्ट करेक्ट। सागर जी, लेट्स टॉक अनफिल्टर्ड। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टेम्पल ऑफ लर्निंग कहा जाता है, पर आज की डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हार्डकोर कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। हाई प्रॉफिट टारगेट्स, एग्रेसिव मार्केटिंग। सिंस आप उनके बैकएंड में काम करते हो, डू यू एग्री दैट एजुकेशन इन इंडिया हैज बिकम अ प्योर मनी मेकिंग बिजनेस? देखिए, ये मैं आई विल नॉट 100% डिनाई, बट बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसा काम करते हैं। और बट हमारा इंडिया का जो कोर स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रक्चर अभी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का बहुत ही प्योर है। यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अभी भी स्टूडेंट्स के लिए अपना जी जान लगाते हैं और सब कुछ दे रहे हैं। तो मनी मेकिंग भी है, बट वो ज़्यादा परसेंटेज में फ़िलहाल नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है, एजुकेशन को गवर्नमेंट को सब्सिडाइज कर देना चाहिए आगे जाके? सब्सिडाइज है सर, काफ़ी सब्सिडाइज है गवर्नमेंट। आई मीन फ्री ही कर दे अगर, तो टायर 4 टायर 5 के भी बच्चे उभरने लगेंगे। देखिए, मैं आपको इसका आंसर ना स्टैटिस्टिक्स पे देता हूँ। ओके आपके इंडिया में 15 लाख स्कूल्स हैं, ओके, टोटल इंडिया में 15 लाख स्कूल्स हैं। ठीक है, उसमें से 8.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। ओके, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल का फीस बहुत नॉमिनल है या फिर एकदम नेग्लिजिबल है। फिर भी ज़्यादातर जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है वो प्राइवेट में जाते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, Right. उनका क्या है, स्ट्रेंथ नहीं है। बट यहीं अगर हम लोग कॉलेज में जब शिफ्ट होते हैं, कॉलेज 75,000 ही है, ओके, 15 लाख स्कूल बट कॉलेज 75,000। 75,000 कॉलेजेस में और 1100 यूनिवर्सिटीज़ है। 75,000 कॉलेजेस में सिर्फ 5,000 कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट के हैं, 70,000 जो है वो प्राइवेट है। तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट का लैकिंग है। तो गवर्नमेंट ने दूसरे तरीके से उसको फोकस किया हुआ है। अगर आप उस BOPT का नाम सुनेंगे, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिनका NATS बोल के एक पोर्टल है, ओके नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ओके, तो जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि कॉलेजेस, जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को डिग्री दे देती है, पास कर देती है कि भाई आपके पास डिग्री हो गया, बीटेक डिग्री हो गया, BBA डिग्री हो गया, MBA डिग्री हो गया। एम्प्लॉयबल नहीं बना पाती है अभी तक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, जो फैकल्टीज़ हैं वो स्ट्रेस्ड आउट है। वो फोकस कहाँ से करेंगे जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ही एकदम घुसे हुए हैं। उनका
मोर देन 50% टाइम चला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे। काउंसलिंग कर ही नहीं पा रहे बच्चों को। वो रियल वर्क पे चाहते तो है करें, हम्म। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्स है, वो कहाँ से होगा। इस वजह से गवर्नमेंट का काफ़ी स्कीम्स, काफ़ी बहुत कुछ है जो इसके लिए है, जो मेरा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, मेरे लिमिटेड नॉलेज की तरह से मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है जो मुझे भी आइडिया नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। बट हाँ, ये आपको एजुकेशन पे गवर्नमेंट का काम मेरे को लगता है कि अभी और भी काफ़ी होना चाहिए। राइट राइट, होना ही चाहिए, क्योंकि एडुकेशन ही हमारी भारत को मतलब ऊपर लेके आएगा और आगे बढ़ा पाएगा। देखिए 2047 का जो सबका विज़न है, विकसित भारत। विकसित भारत, वो मेरा भी विज़न है, हर एक इंडियन का विज़न है। तो वो जो विकसित भारत को खड़ा करने के लिए एक पिलर, और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर एजुकेशन है। राइट, उसके बिना ये कभी नहीं हो नहीं सकता, होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं, कोई चीज़ नहीं, एजुकेशन ही खड़ा कर सकता है उस चीज़ को। राइट तो राइट एजुकेशन पे टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से ये 100% जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाएगा। राइट, 100%, 100%। इसके बिना बढ़ ही नहीं सकता। एकदम एकदम एकदम। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि इंडिया के बड़े बड़े एडटेक जायंट्स, जिनके पास हजारों करोड़ की फंडिंग थी, वो कोलैप्स हो गए। उन्होंने ऐसी क्या बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी जो आप जैसा एक लीन, प्रॉफिटेबल और बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप ग्राउंड पे सही कर रहा है? इज वीसी फंडिंग ट्रैप फॉर एजुकेशनल स्टार्टअप्स? देखिए, अगर आप, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा ओपिनियन है, मैं उसी पे बात करूँगा। जो वीसी फंडिंग के वजह से बहुत बार फाउंडर्स का जो एक गोल रहता है वो वीसी की तरफ भी अलाइंड हो जाता है। राइट। कि भाई जो मेरा कैपिटलिस्ट है, जिसने मुझे फंडिंग किया, इन्वेस्टर है, उसको क्या चाहिए, चलो वो भी फुलफिल करते हैं। बहुत बार फाउंडर का डे वन से एजेंडा, गोल कुछ और रहता कुछ है, और रहता है और वो बाद में बदल जाता है। वो बाद में बिकॉज ऑफ द इमेंस प्रेशर बदल जाता है। तो कस्टमर सेंट्रिक ना होकर के फिर वो प्रॉफिट सेंट्रिक हो जाता है। जब वो प्रॉफिट सेंट्रिक हो जाता है तब डूबने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बूटस्ट्रैप होने से, मैंने जो स्टार्टिंग में भी पॉडकास्ट से स्टार्टिंग में मैंने ऐड किया था कि बूटस्ट्रैप्ड होने से हमें ये फ़ायदा है कि मेरा जो विज़न है वो अलाइंड रहता है और मुझे पता है क्या देना है, उसके वजह से ही आगे बढ़ पाता है। तो बेटर वही है ना कि प्रॉफिट कमाओ और आगे बढ़ते चलो, रादर देन वीसी के उसमें भी तो बहुत प्रेशर बढ़ जाते हैं स्टार्टअप्स को। जी नहीं, ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए मेरे आंसर को। वीसी फंडिंग इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपके साथ अलाइंड, देखिए इन्वेस्टर दो टाइप के हैं। एक अलाइंड इन्वेस्टर है कि सिर्फ आपको फंडिंग करके छोड़ दिया। अगर अलाइंड इन्वेस्टर है तो वो आपके विजन के साथ अलाइंड होकर के आपको वो आगे बढ़ाएंगे। और अगर कोई प्रॉफिट सेंट्रिक इन्वेस्टर आ गया तब तो फिर आपको, मेरे को लगता है, उनसे दूर रहना चाहिए। राइट। एक और कंट्रोवर्शियल ट्रेंड चल रहा है इंटरनेट पर, कॉलेज डिग्रीज आर यूजलेस, ड्रॉप आउट एंड अपस्किल योरसेल्फ। आप खुद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हो, आपका क्या टेक है? क्या सच में आज के इंडियन कॉलेजेस सिर्फ डिग्रीज बेच रहे हैं या उनका कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू बचा है? देखिए, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बोला था इसके बारे में कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री दे रही हैं, एम्प्लॉयबल नहीं बना रही। ये मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स का ये प्रॉब्लम है कि उनके जो पास्ड आउट है स्टूडेंट्स हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है, कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। कहने के लिए इंटर्नशिप करना होता है, इंटर्नशिप में क्या करते हैं नहीं करते हैं वो सबको पता है, वो स्टूडेंट खुद भी जानते हैं कि मैंने क्या किया इंटर्नशिप में। तो इसी के लिए यहाँ पे NATS स्कीम है जो मैंने बताया, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। उसमें गवर्नमेंट भी स्टूडेंट को पुश करता है कि भाई आप एम्प्लॉयबल बनो, हम लोग आपको पेमेंट करेंगे। अगर इंडस्ट्रीज नहीं करती है तो मेरे से ले लो पेमेंट, बट काम करो, काम सीखो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको काम आना चाहिए। आप डे वन से, कोई भी जो फ्रेशर्स पास आउट हो रहा है वो डे वन से मत सोचो कि मुझे 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। आप डे वन में, अगर आपको कोई फ्री में भी बोलता है काम करो, सीखो, आप सीखो, साल भर के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं कॉलेजेस को भी, ये जो मेरा ओपिनियन है, जिनके साथ भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमारे पीयर्स हैं, हमारे एग्जिस्टिंगली क्लाइंट्स हैं, हम लोग भी डेली यही डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट को या फिर जो भी स्टूडेंट हैं उनको मोर एंड मोर एम्प्लॉयबल बना सके, उनको प्रैक्टिकल स्किल सिखा सके।
ये कॉलेजेस का भी अभी बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ चुका है। राइट। अगला सवाल, आजकल हर टॉप इंस्टीट्यूट के लिए उनका एलुमनी नेटवर्क स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलुमनी कनेक्ट और उनके थ्रू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? जी देखिए, एल्यूमिनीज जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़े एक पिलर है इसका। इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स आते हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स, उनका 90% काम एल्यूमिनीज करते हैं। राइट। आपको इवेंट कराना है, मेरे बड़े भैया ने आईआईएम लखनऊ से काम ये पास आउट किया है, उनका कुछ कोई भी इवेंट हो एल्यूमिनीज करा के दे रहे हैं, प्लेसमेंट हो एल्यूमिनीज करा के दे रहे हैं, कोई भी जगह कहीं पे भी हो, अच्छा। एल्यूमिनीज आर द पिलर। राइट। तो ये सॉफ्टवेयर मतलब आपका उसमें भी सोल्यूशन कर रहा है? जी, हमारे पास एल्यूमिनी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ओके। आप हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है जो यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने उनका रिपोर्ट है कि कोई अगर फेसबुक, कैलिफोर्निया में अगर कोई फेसबुक में काम कर रहा है, मेटा जिसका भी नाम हो गया है, वहाँ पे किसी को जॉब करना है, उनके स्टूडेंट 2 साल पहले से उनके साथ कनेक्ट करके क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए जिससे वो हो सके, वो करके पहले से रेडी होकर प्रिपेयर होकर के वहाँ आपके लिए प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। आपको पैन इंडिया में बड़े बड़े पोस्ट पे एल्यूमिनी जाते ही हैं, प्लेस होती है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, कोई खुद का कंपनी खोलता है, उनको जॉब चाहिए, उनको ये चाहिए, तो वो प्रेफर करते हैं कि भाई मैं जहाँ से पास आउट हुआ मैं उसके लिए कुछ करूँ। राइट राइट। तो वो उनका पहला ही ओपी रहता है कि भाई मैं वहाँ के स्टूडेंट को अपने इसमें लूँ ताकि मेरा भी एक कनेक्शन बैठा रहे, उनका भी एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है। राइट। तो एल्यूमिनीज को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ये इजीली हो जाता है। ओके। लिंक्डइन कनेक्ट आप कर सकते हो। ओके। सारा डेटा आपके पास कभी भी वो ये नहीं रहता है, कोई भी डेटा चेंज हो गया वापस से करना है। हमारा एक यूनिवर्सिटी है जो गुजरात में, वो अभी रियूनियन कर रहे हैं। ओके। हर एक स्टूडेंट्स के पास रियल टाइम में इंफॉर्मेशन है कि रियूनियन हो रहा है, ओके। कब जाना है, सब अपना आरएसवीपी कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो जो नया नया स्कीम लाते हैं, जो नया नया ट्रेनिंग्स लाते हैं, जो नया नया कुछ भी एम्प्लॉयबल, जैसे मैंने बताया कोई कोर्सेज है वो एल्यूमिनी कनेक्ट में अवेलेबल रहता है, वहाँ से वो एल्यूमिनीज को देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो माई लीडिंग कैंपस का एल्यूमिनी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये सब में बहुत ईजिली हेल्प करता है और एक स्ट्रीमलाइन ऑटोमेटेड है। इसके लिए किसी भी कॉलेज को एडिशनल स्टाफ रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये मॉडरेटर जो एग्जिस्टिंग है वही देख सकते हैं, वही मैनेज कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को मॉडरेटर बना सकते हैं, वो इजीली मैनेज हो जाता है। समझ गया। तो क्या रेंज में रहता है आपका सॉफ्टवेयर बिटवीन, लाइक एक एवरेज रेंज क्या रहता है आपके सॉफ्टवेयर का? देखिए, स्टार्टिंग डे 1 से हमारा एक विज़न था कि ये हम लोग जो टेक है वो सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो बड़े पैसे वाले हैं उनके लिए नहीं होना चाहिए। राइट। तो हम लोग काफ़ी सॉफ्टवेयर जो हमारे हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। तो हमारे पास मोर देन 100 इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अच्छा। कोई एक पेमेंट नहीं है, आप सेल्फ हमारे वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को एनरोल कीजिए। ओके। चाहे वो एल्यूमिनी के लिए हो, चाहे वो एडमिशन मैनेजमेंट के लिए हो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मॉड्यूल के लिए हो, सब कुछ के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ जा करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से जाकर के myleadingcampus.com, और वहाँ से आप साइन अप कर लीजिए। Okay. और वो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के लिए फ्री रहेगा, लाइफ टाइम फ्री है। Oh. जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आपका रिक्वायरमेंट है, आप हमसे कनेक्ट कीजिए, तब उसके बाद हम पेमेंट लेंगे। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि प्राइसिंग क्या रहता है, तो हम लोग पर स्टूडेंट वाइज चार्जेस करते हैं और स्टूडेंट वाइज चार्जेस हमारा एज लो एज 10 रुपीज़ से स्टार्ट होता है पर मंथ पर स्टूडेंट। बहुत ही सस्ता है। जी जी जी, और ये जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से ये आगे बढ़ता है। राइट राइट राइट। हॉस्टल मैनेज करना एक अलग ही हेडेक है। रूम एलोकेशन से लेकर सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट्स का आउट पास सिस्टम, वार्डन को स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस मैनेज करना। माई लीडिंग कैंपस इसे सिक्योर और सिंपल कैसे बनाता है? जी देखिए, जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें तो 90% स्टूडेंट्स हॉस्टल पे ही रहते हैं। और हॉस्टल में स्टूडेंट रहेगा तो आए दिन पंखा ख़राब होगा, वॉशरूम ख़राब होगा, कुछ कई बच्चे को बाहर जाना है फिर वापस आना है, ये सब मैनेज करना मैनुअली बहुत ही बड़ा एक हेडेक है। बहुत सारे कॉलेजेस के इसके लिए सेपरेट एक पूरा टीम रहता है, सिस्टम रहता है जो सब कुछ सिर्फ हॉस्टल को ही मैनेज करता है। हमारा ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। स्टूडेंट अपना रिक्वेस्ट करेगा कि उसका फ़ैन ख़राब हो गया, इमीडिएटली वार्डन के पास इन्फॉर्मेशन जाएगा, वार्डन इलेक्ट्रिशियन को वो एलोकेट करेगा और इलेक्ट्रिशियन आपको जाके ठीक कर देगा। जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो रिजॉल्व मार्क करेगा और सब कुछ सिस्टमेटिक है। अब पहले अगर कोई ये यूज़ नहीं कर रहा है
तो वार्डन को फ़ोन करेगा, वार्डन को इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करेगा, इलेक्ट्रिशियन भूल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन देख नहीं पाएगा, स्टूडेंट भी फिर भूल गया, फिर 2 दिन बाद फिर याद आया। इस चक्कर में काफ़ी कुछ चलता रहता है। स्टूडेंट बाहर जाते हैं, लेट नाइट वापस आना है, वो सब भी मैनेज आप अपने हमारे हॉस्टल मैनेजमेंट से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बेड एलोकेशन करना है, अच्छा, फीस लेना है, हॉस्टल का फीस अलग से रहता है, कोई नोटिस है वो भी, वो सब 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 कुछ बेड एलोकेशन कीजिए, कौन से बेड में कौन सा स्टूडेंट है, उसके पार्टनर कौन है, क्या है, आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक दो स्टूडेंट कहीं एक ही टाइप के तो एक साथ नहीं चले गए हैं, आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इस लेवल की मैनेजमेंट है, जी राइट। जी। ग्रेट ग्रेट। अच्छा सागर जी, नया सॉफ्टवेयर मतलब नए तरीके, स्टाफ को ट्रेनिंग देने में और नए सिस्टम की आदत डालने में जो महीनों लग जाते हैं, उस फ्रिक्शन को आपका ऑनबोर्डिंग सिस्टम कैसे हैंडल करता है? कस्टमर सर्विस। जी जी, ऑनबोर्डिंग के लिए देखिए हम लोग का ऑनबोर्डिंग टीम, हम लोग अभी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के साथ में काम करते हैं, मोर देन 200। तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ सीखा है कि आप सभी को एक साथ बैठा करके ट्रेनिंग देने का कोई ज़रूरत नहीं है। फीस के जो पीपल हैं उनको आप फीस का सिखाइए, उनको आउट कीजिए। जो टीचर्स हैं उनका अलग रिक्वायरमेंट है, उनको आप वो चीज़ दिखाइए और उनको हटाइए। तो हम लोग ऑनबोर्डिंग बहुत ही ईजी कर दिया है। ट्रेनिंग हमारा सेल्फ गाइडेड है, इतना यूज़र फ्रेंडली और इतना इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है विथ मोबाइल एप्लीकेशन कि टीचर्स खुद से समझ जाते हैं कि मेरे को इसके बाद क्या स्टेप है। हम लोग एक साथ स्क्रीन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे करके परेशान नहीं करते किसी को भी। स्क्रीन एक के बाद एक आते जाते हैं जब आप जैसे जैसे स्टेप लेते हो। और रहा बात माइग्रेशन का कि नया सॉफ्टवेयर आया, पुराने से शिफ्ट करना है, माइग्रेट डेटा क्या होगा, तो माइग्रेशन भी हमारा काफ़ी इजी है। हमारा जो सपोर्ट टीम है वो आपका पूरा डेटा को एक्सेल सीट में डाउनलोड करके माइग्रेट कैसे करेगा ताकि आपका डेटा लॉस ना हो, ये भी आप इजीली हमारे थ्रू कर सकते हैं। ओह। जी। और कस्टमर सपोर्ट आपके मतलब रहता है क्या 24/7 ऐसा कुछ? देखिए, जो भी एक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कोई भी एक छोटा सा फ्लॉ के लिए सपोर्ट सिस्टम में टिकटिंग करके 48 घंटा 50 घंटा वेट नहीं करेगा। तो हमारे तरफ से बहुत बार हम लोग जैसे आज के डेट में प्रेफर करते हैं कि हम लोग को तुरंत इमीडिएटली कॉल करके बता दे, व्हाट्सएप करके बता दे या मेल करके बता दे। तो हमारा हमारा डेडिकेटेड एक रिलेशनशिप मैनेजर सबके साथ रहता है, ओके, जो कि एक फिक्स्ड स्कूल्स या कॉलेजेस को मैनेज करता है। ग्रेट। वहाँ से जितना भी इश्यूज आते हैं वो फटाफट तुरंत सॉल्व हो सॉल्व जाता करते है। जाते हैं। और इसमें हमारा ये चीज़ है कि मैं अगर आपको इसमें हमारा एक प्लस पॉइंट बताएं तो अभी तक ऐसा होता है कि एक एक कॉलेजेज यूनिवर्सिटी जब ऑनबोर्ड हो जाते हैं और उसके बाद जब वो काम करना शुरू कर दिए, तो ऐसा भी हुआ कि 3-3 4-4 महीना में वो लोग कोई इशू बताए ही नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं है। उनका जो रिक्वायरमेंट है वो सब चल रहा है और वो विदाउट एनी एरर चल रहा है, तो उनको कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये भी चीज़ हमारा खासियत है। तो इस वजह से हमारा वो जो इशू होता है कि सपोर्ट कैसे करेंगे नहीं करेंगे, उसका कोई झमेला ही नहीं है। ग्रेट ग्रेट सागर जी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव, रैपिड फायर राउंड की ओर। इसमें आपको वन लाइनर आंसर्स देने हैं, शॉर्ट आंसर्स होंगे और ज़्यादा सोचना नहीं है, रटपट झटपट आंसर देना है। एक गुस्से में आए हुए पेरेंट को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल है या एक खड़ूस स्कूल प्रिंसिपल को कन्विंस करना? गुस्से में आए हुए पेरेंट्स को। ओके। बूट स्ट्रैपिंग विथ 100% प्रॉफिटेबिलिटी और या फिर 100 करोड़ की वीसी फंडिंग विथ 90% कैश बर्न? बूटस्ट्रैपिंग विद प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट। माई लीडिंग कैंपस का वो कौन सा फीचर है जिसमें स्कूल ट्रस्टीज सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए मगजमारी करते हैं? सभी के लिए वो डिस्काउंट तो सब इंडिया में मांगता है आखिर में, इंडिया में डिस्काउंट का बहुत ये है, हाँ, तो वो मांगते ही हैं। विदाउट डिस्काउंट कुछ नहीं चलता है। राइट राइट। स्टार्टअप हायरिंग का सबसे बड़ा रूल, हायर फॉर टैलेंट या फिर हायर फॉर एटीट्यूड? ठीक है, टैलेंट और एटीट्यूड बोथ आर रिक्वायर्ड, बट एटीट्यूड कैन बी मैनेज अगर टैलेंट है तो। अगर टैलेंट नहीं है तो एटीट्यूड का आप कुछ नहीं कर सकते। तो Right. माय ओपिनियन टैलेंट, मतलब टैलेंट के लिए हायर करो। राइट। 2026 में भी जो स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट रजिस्टर्स और एक्सेल शीट्स पर बैठी हैं, उनके लिए एक वर्ड। खत्म उनका कुछ फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है वहाँ पे, कोई एडमिशन नहीं आने वाला है।
एआई अगले 5 साल में स्कूल टीचर्स को पूरा रिप्लेस कर देगा, एब्सोल्यूट फैक्ट है या प्योर मार्केटिंग हाइप? मार्केटिंग हाइप एकेडमिक्स को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, सपोर्ट जरूर करेगा एआई, बट रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जैसे 2034 में एलन मस्क बोलता है कि रोबोट्स हमें पूरा ही रिप्लेस कर देंगे, सारा काम कर लेंगे, क्या लगता है जी उस जी, पे भी? अगर आप, मैं इसमें एक लाइन से ज़्यादा आंसर दूं। हाँ दीजिए ना। देखिए, एआई एआई सभी कहते हैं, एआई का एजुकेशन में क्या यूज़ केस हो सकता है। एआई का जो एजुकेशन में यूज़ केस है कि सपोर्टिंग रोल ओनली। हम्म। आप मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स लगा सकते हैं, आप कोई काम के लिए रोबोट लगा सकते हैं, टीचिंग के लिए एक इमोशनल कनेक्ट भी रिक्वायरमेंट राइट है। राइट। आप विदाउट इमोशनल कनेक्ट टीचिंग नहीं करा सकते। एआई के पास या रोबोट्स के पास इमोशंस का लैकिंग है। आपको एआई का सपोर्ट, जो हम लोग भी एआई यूज़ करते हैं, हमारा ऑटो क्वेश्चन पेपर जनरेशन है, आंसर शीट चेकिंग है, जो जो फिजिकल आंसर शीट है वो चेकिंग हो जाता है। तो ये सब कुछ हम लोग एआई का हेल्प ले रहे हैं। एआई का हेल्प है सपोर्ट के लिए और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, और उस वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रोबस्ट बनाने के लिए। राइट राइट राइट। बट एआई विल नेवर रिप्लेस ह्यूमंस 100%। यस। हम ही तो बनाए उन्हें आखिर। जी जी, और उसपे आज का ही मैं आपको बात बताऊंगा कि एन चंद्रशेखरन सर, जो कि टीसीएस के हैं, उन्होंने बताया है कि अगर हायरिंग कम होगी एआई की वजह से, क्योंकि एआई एजेंट्स आएंगे, राइट राइट राइट। बट एआई एजेंट्स के आने की वजह से नए रोल्स ऑफ हायरिंग होंगे। राइट राइट। ये नहीं है कि जो पुराने रोल्स थे उसमें होंगे। तो टेक्नोलॉजिकली सभी को एम्प्लॉयबल बनने के लिए नए रोल्स के लिए जो चेंजिंग हो रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को वो सबसे बड़ा रोल प्ले करना है कि भाई मेरे को ऐसा स्टूडेंट पास आउट बनाना है जो कि एम्प्लॉयबल हो और इंडिया को विकसित भारत राइट राइट। बना के लेके जाए। हम भी बताना चाहेंगे, हम भी भारत 10x मूवमेंट में ही है कि Correct. भारत को 10 गुना बढ़ाना है जीडीपी में। और फिर अगला रैपिड फायर सवाल मैं पूछता हूँ, अगर एक 19 साल का लड़का आपके पास 5 लाख रुपए लेकर आए तो आप उसे B2B SaaS शुरू करने बोलोगे या स्टॉक ट्रेडिंग में लगाने? ऑफ कोर्स B2B SaaS, स्टॉक ट्रेडिंग तो एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। जुआ है सर। सॉफ्टवेयर बिजनेस में सबसे ज्यादा दिमाग खराब कौन करता है, द क्लाइंट हु पेज लेस और द क्लाइंट हु पेज मोर? द क्लाइंट हु पेज लेस। अच्छा। फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में काम करने के लिए एक एम्प्लॉय में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या होता है? एम्प्लॉय में रेड फ्लैग है, वो समझ नहीं पाते कि स्टार्टअप में सब कुछ करना पड़ता है। राइट। उनको लगता है वो एमएनसी का अगर माइंडसेट लेके आए हैं तो वो माइंडसेट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस, कि ये मेरा काम तो नहीं है। ये नहीं हो सकता। स्टार्टअप में आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी बनना जरूरी है, तभी नाम फटेगा आपका। कोल्ड कॉलिंग से सेल क्लोज करना ज्यादा आसान है या लिंक्डइन नेटवर्किंग से? नेटवर्किंग देखिए काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप कोल्ड कॉलिंग से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्किल कम है हाँ। तो लिंक्डइन नेटवर्किंग, बाकी नेटवर्किंग से सेल्स क्लोज हो जाती है। राइट। तो सागर जी, इट वाज एन इनक्रेडिबल कन्वर्सेशन। टू रैप दिस अप, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डीन्स, ओनर्स और एजुकेशनल डायरेक्टर्स इस वक्त इंडिया राइज देख रहे हैं और अपने इंस्टीट्यूट को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका डायरेक्ट मैसेज और ऑफर क्या है? हाउ कैन दे कनेक्ट विथ यू ऑन माई लीडिंग कैंपस? जी, माई लीडिंग कैंपस वेबसाइट में, हमारा वेबसाइट का नाम भी www.myleadingcampus.com है। इस पे आप जा कर के कॉन्टैक्ट अस पेज के थ्रू आप हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू इमीडिएटली। और आप सपोर्ट कॉल भी, आप डेमो शेड्यूल कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जो जितने भी भारत में, पैन इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लीडर्स हैं, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, कि आप अपने आउटडेटेड सिस्टम से बाहर निकलिए, एक आदत से बाहर निकलिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए और अपने इंस्टीट्यूट्स को 10x ग्रोथ होते हुए देखिए। जैसे आपका ये है, वो ग्रोथ जरूर मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूर मिलेगा, और आपका ग्रोथ जरूर होगा। जो आप स्टक हो एडमिशन के लिए कि 100 एडमिशन नहीं आ रहे, 200 एडमिशन नहीं आ रहे, जैसे ही ऑटोमेटेड होगा, जैसे आपके पास फ्री टाइम मिलेगा, आप ऑटोमेट कर पाओगे।
दो तीन सवाल और सागर जी, अगर आप आज 20 साल के सागर होते और ये बिजनेस में नहीं होते तो दूसरा कौन सा बिजनेस आप चूज करते? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैं जाता। ओके। अगले 5 साल में 2031 में सागर को आप कहाँ देखते हो? 2031 का सर हमारा एक ऑप्टिमिस्टिक विज़न तो है कि हम लोग इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज़ में भी माई लीडिंग कैंपस का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें। जो वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी हम लोग उनका रिक्वायरमेंट को भी समझ के सॉल्यूशन करें। और 2031 तक एक और बहुत बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक विज़न है कि आईपीओ में भी। ग्रेट ग्रेट। और जो हमारे भारत के युवा है, जेनजी, जेन अल्फा और जो यूथ, जो 70% भारत है अभी, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जाते जाते इस पॉडकास्ट से? और कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट आज? ये पॉडकास्ट तो बहुत अमेजिंग, थैंक यू सो मच लक्ष्य जी कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मतलब इट्स बीन अ प्रिविलेज, आई विल जस्ट से कि ये हम लोग यहाँ पे हैं। ये हमें भी बहुत जानकारी मिली और बहुत कुछ नॉलेज मिला टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ऑडियंस को आप क्या मैसेज एक क्लास देना जी चाहते हैं? जेन जी को और जो हैं सबको मैं यही बोलूँगा कि सपना देखना छोड़िए मत। राइट। सपना देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं करूँगा, हाँ, और वो जब सपना आप सोचते हो ना तो तो वो पूरा कुछ ना होने कुछ लगता है। होने लगता है, कुछ ना कुछ वो होगा, और जब वो होने लगेगा तब मत घबराना कि अब क्या मजे से करो, अपनाना उसको उसको। अपनाना है और आगे बढ़ना है। और मतलब ऑनेस्टली ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मिलते जाएंगे लोग कि मैं चलता गया और कारवां बनती गई तो वो लोग मिलते जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे ऐसे हैं जो 19 साल के 14-15 साल के भी अगर कोई अच्छा सोच रहा है तो उनको सपोर्ट करने के लिए लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। इंडिया का तो यही खासियत है। मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, प्रॉब्लम ढूंढो और उसका सल्यूशन, और जैसा कि सागर जी ने कहा है, सपना ज़रूर देखो, और सपने जब साकार हो तो उसको हाथ खोल के फैला के अपनाओ। और ये शो, आज का जो एपिसोड है, हम एंड करने जा रहे हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सागर जी का कॉन्टैक्ट इन्फो एंड डिस्क्रिप्शन हमारे कैप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो को वॉच करते रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट पे लिखे नेक्स्ट आप किसको देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू।